श्री राधे राधे। आप लोग दिव्य श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कर रहे हैं कुछ समय से। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने श्रवण किया था कि किन 6 प्रश्नों को लेकर के शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी के चरणों में आए थे और उन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी विचार करने लगे कि कहीं इनके अंदर कोई बहुत भारी चिंता तो नहीं है, कहीं इनको कोई सुख की चाह तो नहीं है, तो क्यों ना मैं इनको चिंतामणि प्रदान कर दूं अथवा जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है उसके नीचे भेज दूं। तो उस समय शौनकादिक ऋषि जब देख रहे हैं कि सूत जी कुछ विचार कर रहे हैं तो समझ गए कि क्या सोच रहे हैं। और उसी समय शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि चिंतामणि लोक सुखम सुरदु स्वर्ग संपदम पृच्छति कुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे गुरुदेव भगवान, नहीं, हमको चिंतामणि नहीं चाहिए और ना ही हमको स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठना, क्योंकि जो चिंतामणि है वो संसार की चिंताओं का नाश करती है, लौकिक चिंताओं का नाश करती है। और जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है वो लौकिक सुखों की कामनाओं की पूर्ति करता है। लेकिन हमारे अंदर ना तो लौकिक सुखों की इच्छा है, ना पारलौकिक सुखों की इच्छा है, और ना हमारे अंदर संसार की कोई चिंता है। इसलिए हे गुरुदेव, आप तो प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि गुरुदेव यदि प्रसन्न हो जाए तो जो भगवान का दिव्य वैकुंठ लोक है, जो कि बहुत दुर्लभ है, बड़े बड़े योगियों को, सिद्ध महापुरुषों को भी वो सहज में प्राप्त हो जाता है यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। बस गुरुदेव प्रसन्न हुए और वो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ लोक भी सहज में मिल जाता है। तो हे गुरुदेव, आप प्रसन्न हो जाइए। ये बात सुनकर सूत जी का हृदय गदगद हो गया और सूत जी कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषियों, आपके हृदय में तो भगवान का अपार प्रेम है, बहुत आपके अंदर तो दूसरों के कल्याण की भावना छुपी हुई है। इसलिए मैं विचार करके समस्त शास्त्रों का, सिद्धांतों का जो सार है, जो निष्कर्ष है, वो आपके लिए सुनाता हूँ कि अत्यंत 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 गोपनीय है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्म के पुण्य एक साथ उदय होते हैं तब ये श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनने का अथवा इसको कहने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये बात सुनकर के शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि देवताओं को दुर्लभ है, वो कैसे? तो सूत जी कह रहे हैं कि जिस समय महाराज परीक्षित के लिए श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए गंगा जी के दिव्य पावन तट पर विराजमान हुए थे और अभी कथा सुनानी शुरू नहीं की थी, उस समय देवता लोग आकाश में से अमृत का कलश लेकर के आए थे और देवता चाहते तो आकर के कथा में बैठ जाते हैं। जैसे सभी ऋषि मुनि और सब बड़े बड़े महापुरुष विराजमान थे तो उसी प्रकार से वो भी एक जगह बैठ जाते, कथा सुन लेते। लेकिन ये कथा को सुनने नहीं आए थे, कथा को खरीदने के लिए आए थे और उसके बदले में अमृत का कलश लेकर आए थे और आकर के बोले सुखदेव जी से कि ये जो अमृत है ये आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, तो ये तो अमर हो जाएंगे, तक्षक आएगा, इनको डसेगा तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, और ये जो कथामृत है इसके बदले में वो आप उनको सुना दीजिए। तो ये बात सुनकर सुखदेव जी हंसने लगे और जोर से हंसते हुए बोले कि को स्वधा को कथा लोके को काच को मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांज हास्य। सुखदेव जी खिलखिला के हंसते हुए बोले कि अच्छा, सौदा करने आए हो, व्यापार करने आए हो यहाँ पर, तो को काज को मणिर महान। क्या कोई ऐसा मूर्ख, ऐसा कोई पागल होगा जो मणि को दे करके और कांच को खरीदेगा? क्या ऐसा भी कोई पागल होगा? तो ये जो अमृत है तुम्हारा, ये तो कांच के समान है, और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जो महाराज परीक्षित को सुनाने जा रहा हूँ, ये तो मणि के समान है। और ये कह करके सुखदेव जी ने उनकी हंसी उड़ा दी थी। अब देखिए, आप लोग ये विचार मत करिएगा कि अमृत कोई साधारण वस्तु थी। अमृत को निकालने के लिए भगवान को श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णन है 4 अवतार लेने पड़े थे।
ऐसा कभी कोई प्रसंग नहीं आया कि भगवान को एक साथ चार अवतार लेने पड़े, तब जाकर के अमृत का कलश सागर मंथन से निकला था। क्योंकि जब सागर मंथन हो रहा था तो मंथन तो हो रहा था अमृत के लिए, लेकिन निकला था हलाहल विष, जिसको शंकर भगवान ने, भोलेनाथ ने पान किया था। तो उस समय जब सागर मंथन होने लगा तो मंदराचल अंदर जाने लगा, डूबने लगा, जो कि मथानी के रूप में बनाया गया था सागर को मतने के लिए। वासुकी नाग को नीति की तरह, रस्सी की तरह बनाया गया था। तो उस समय भगवान ने कच्छप अवतार लिया था, और कच्छप अवतार लेकर अपनी पीठ के ऊपर भगवान ने मंदराचल को धारण किया था। दूसरा, भगवान ने उसके बाद जब मंथन प्रारंभ हुआ, देवता और असुर एक एक तरफ लग गए और मंथन करने लगे। तो उस समय जब मंथन होने लगा तो जो देवता हैं और जो असुर हैं दोनों ही थक गए। तो उस समय भगवान ने देवताओं और असुरों में अपनी शक्ति के द्वारा प्रवेश किया था। देवताओं में दैवी शक्ति के द्वारा प्रवेश किया और असुरों में आसुरी शक्ति के द्वारा प्रवेश किया। और जो वासुकी नाग था, जिसको रस्सी बनाया गया था, उसके अंदर निद्रा के रूप में प्रवेश किया, नींद के रूप में। और फिर भगवान ने मंथन प्रारंभ कराया, लेकिन उसके बाद भी मंथन करने पर अमृत नहीं निकल रहा था। तो उस समय भगवान अजित ने अजित रूप धारण करके अजित भगवान ने अवतार लिया और उसका मंथन किया। जब उसका मंथन किया तो उसमें से फिर 14 रत्न निकले हैं, और उसके बाद में जाकर के अमृत जब लिया तो अमृत धन्वंतरी भगवान लेकर के आए। तीसरा, भगवान ने धन्वंतरी रूप से अवतार लिया, और फिर उस अमृत के कलश को दैत्य लोगों ने छीन लिया और अहम पित्वा, पहले मैं पीऊंगा, तुम्हें नहीं पीने दूंगा, ऐसा कह करके दानव उस अमृत के कलश को छीन कर ले गए थे। तो फिर भगवान ने चौथा मोहिनी रूप से अवतार धारण किया और फिर देवताओं में उस अमृत को वितरण किया। तो उस अमृत को निकालने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े थे। इतना परिश्रम करके वो अमृत निकला था। लेकिन महाराज परीक्षित के समय जब सुखदेव जी कथा सुना रहे तो वही अमृत का कलश स्वयं देवराज लेकर के आए हैं, और सुखदेव जी ने वहाँ से उनको लौटा दिया है। अभक्तांस च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, कथामृत का दान नहीं किया, हम कथामृत नहीं सुनाया। अभक्त जान करके, अश्रद्धावान जान करके देवताओं को वहाँ से निकाल दिया। तो देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सीधा ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के बोले कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण इतना विशेष है कि इसके आगे अमृत कांच के समान हो गया और वो मणि के समान हो गया। तो ये बात सुनकर के देवताओं का संशय दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और उस तराजू में एक पलड़े में जितने भी मुक्ति के साधन थे सबके सब विराजमान किए और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा। जैसे ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा वैसे ही भागवत जी का पलड़ा नीचे आ गया और सारे मुक्ति के साधन दूसरे पलड़े के ऊपर उठ गए। और फिर ब्रह्मा जी ने बात कही थी कि मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, मैं आज निर्णय करता हूँ कि इस कलिकाल में यदि भगवान की भक्ति को और भगवान की जो भक्ति महारानी की दासी है मुक्ति उसको प्रदान करने वाले यदि कोई शास्त्र यदि कोई साधन है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ये बात ब्रह्मा जी ने सत्यलोक तुला मध्वा तोल यत साधना यच, सत्यलोक की तुला में सब साधनों को तोला था और ये निष्कर्ष निकाला था देवताओं को बताया था। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि इसके संबंध में सुखदेव जी कह रहे हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सोचिए क्योंकि वहीं बैठ करके सुखदेव जी जब कथा कह रहे थे महाराज परीक्षित को वहीं बैठ करके उनकी आज्ञा से उस कथा को सुन रहे थे श्रवण कर रहे थे और सोचिए शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि ये काल रूपी जो सर्प है जो कि समस्त संसार को अपने मुख का ग्रास बनाने वाला अपना भोजन बनाने वाला ऐसा ये जो काल रूपी जो मृत्यु है उसका हम ग्रास बने सब जीव एक एक करके सब लोग बढ़ते जा रहे हैं उस मृत्यु के। तो ऐसे उस भय का जो नाश करने वाली वो श्रीमद्
शास्त्रम कलौ कीरेण भाषते। यदि आपके घर के आसपास, यदि गौशाला के आसपास में सर्प या विषैले कोई जीव जंतु का कोई प्रकार का भय हो, तो आप इस श्लोक को अपनी दीवार पर लिख लें। और जब आप इसको लिख लेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी कैसा भी सांप हो या कोई भी झींगली, कोई भी जीव हो, वो आपके घर के आसपास या आपके जहाँ पर भी आप श्लोक को लिखेंगे उसके आसपास नहीं आएंगे। ये बात मेरे गुरुदेव भगवान ने बताई थी और हमने भी अपनी गौशाला में, क्योंकि हमारे गौशाला में पहले सर्प आ जाया करते थे हर दीक्षांतों के बाद, तो जब से ये श्लोक लिखा है तो उसका इतना प्रभाव है कि कभी कोई सर्प नहीं आता। तो इस प्रकार से आप लोग अब भागवत जी की कथा की महिमा प्रारंभ होगी।